हाय हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुरेंद्र। चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू गेमर है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल सिंबल। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम व्याख्यान प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। व्याख्यान शिक्षण का वह रूप है जिसमें शिक्षक उन बातों को जिन्हें वह अपने छात्रों को बताना चाहता है बहुत कुछ निरंतर बोलता रहता है। व्याख्यान शिक्षण का वह रूप है जिसमें शिक्षक उन बातों को जिन्हें वह अपने छात्रों को बताना चाहता है बहुत कुछ निरंतर बोलता रहता है। रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझे। व्याख्यान मतलब अध्यापक किसी विषय को छात्रों को समझाने के लिए उसके बारे में, उस विषय के बारे में कुछ व्याख्यान करता है। छात्र आसानी से समझने के लिए अध्यापक विषय को व्याख्यान करता है। रिस्क के कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याख्यान का उद्देश्य तथ्यों को प्रस्तुत करना है जब किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देते हैं। व्याख्यान प्रणाली की काफ़ी कड़ी चर्चा की गई है। व्याख्यान प्रणाली की काफ़ी कड़ी आलोचना की गई है। व्याख्यान प्रणाली को कक्षा शिक्षण के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त बताया है। रेन का मत है व्याख्यान देना कभी कभी शिक्षण के प्रणाली कहा जाता है। व्याख्यान देना व्याख्यान प्रणाली है। जब शिक्षक व्याख्यान देता है तब वह शिक्षण नहीं करता है। व्याख्यान देने का अर्थ है सूचना देना। शिक्षण का अर्थ है सूचना का प्रयोग करना। शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य है सिखाना। व्याख्यान इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, अतः इसको शिक्षण की प्रणाली नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अध्यापक व्याख्यान करते समय सूचनाएं देता है, इसलिए कुछ आलोचकों ने इसको शिक्षक प्रणाली नहीं माना है। रिस्क के अनुसार इस प्रणाली से विद्यालय के छात्रों को अनेक लाभ होते हैं। उदाहरणार्थ, उन्हें व्याख्यान से उचित बातों को चुनने और नोट्स लेने का प्रशिक्षण मिलता है। इसके अतिरिक्त उच्च कक्षाओं में व्याख्यान प्रणाली को अपनाकर शिक्षण के कार्य की गति तीव्र की जा सकती है। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है क्योंकि वहाँ पर शिक्षण की गति को व्याख्यान प्रणाली तीव्र गति से चलाती है।
लैंडन ने तो व्याख्यान प्रणाली का समर्थन करते हुए यहाँ तक कह दिया है, कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इसकी आवश्यकता होती है और अनेक पाठ मुख्य रूप से इस पर निर्भर रहते हैं। लैंड ने कुछ सीमा तक व्याख्यान प्रणाली को अपनाया है। व्याख्यान देने में सावधानियाँ। व्याख्यान देने में सावधानियाँ। व्याख्यान छात्रों की आयु, योग्यता और प्रगति के अनुरूप होना चाहिए, तभी छात्र उसको समझते हैं। निम्न कक्षाओं में निरंतर व्याख्यान केवल अति अनिवार्य परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बालक अधिक समय तक अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख सकते हैं। उच्च कक्षाओं में व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग प्रत्येक पाठ में किया जा सकता है, पर इस प्रणाली के साथ किसी अन्य प्रणाली का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रणाली परिवर्तन से छात्रों की रुचि में स्थिरता रहती है। शिक्षक को व्याख्यान देने से पहले उसका उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि सब कार्यों के समान व्याख्यान का भी उद्देश्य होना आवश्यक है। व्याख्यान निश्चित सीमाओं के अंदर किया जाना चाहिए और उसमें वह बातें कदापि नहीं आना चाहिए जिनका विषय से कोई संबंध नहीं है। ऐसा ना करने से छात्रों का ध्यान मुख्य विषय से हट जाता है। व्याख्यान देते समय शिक्षक को महत्वपूर्ण बातों पर बल देना चाहिए, अतः संपूर्ण व्याख्यान एक ही स्वर में नहीं होना चाहिए। उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। छात्रों के ध्यान को एकाग्र और आकर्षित करने के लिए शिक्षक की व्याख्या देने की शैली रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र, चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू गेमर। और कुछ कोई सजेशंस और कोई कमी है तो बताइए, आगे बनाने वाले वीडियो में अपने सूचनाओं को पालन करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल सिंबल। अपने मित्रों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।